नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं मौजूद है अभी मोरल सांसद जी के ऑफिस में। स्वाभिमान देश के जो संस्थापक हैं सुरेंद्र सिंह बिदुड़ी जी, उन्होंने यमुना महोत्सव का एक वो उठाया है कि यमुना को साफ रखेंगे तभी हमारी दिल्ली बचेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, इसमें लिखा हुआ है यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ। तो ये इनका एक आज छठ पूजा से पहले से ही, बहुत पहले से ही ये कार्यक्रम चल रहा है कि जब हमारी यमुना साफ रहेगी तभी दिल्ली के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा पानी स्वच्छ रहेगा तो हम लोग स्वच्छ रहेंगे। आइए हमारे 2 और 3 नवंबर का एक कार्यक्रम है और ये वासुदेव घाट पे कार्यक्रम होगा। 2 तारीख को आस्था के केंद्र में रखते हुए ये कार्यक्रम हो रहा है। सुबह 1100 महिलाएं कलश यात्रा पर निकलेंगी, उसके बाद जल यज्ञ होगा, दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और दिल्ली में पहली बार यमुना कथा भी होगी और उसमें देश के अलग अलग हिस्सों से संत समाज के लोग भी शामिल हो रहे हैं। 3 तारीख को एक तरीके से वह वैज्ञानिक दृष्टि को सामने रखते हुए कार्यक्रम हो रहा है, यमुना कॉन्क्लेव, जिसपे यमुना पर, गंगा पर, नदियों पर काम करने वाले देश भर के विषय विशेषज्ञ आएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम पर्यावरण के प्रोफेसर आएंगे, छात्र आएंगे और यमुना कैसे शुद्ध हो सकती है, यमुना कैसे अविरल और निर्मल हो सकती है, इसको लेकर एक सोल्यूशन बेस्ड चर्चा होगी। भिक्षाटन का भी कार्यक्रम 1 साल तक आपका चला, कितना सहयोग मिला लोगों का? हाँ, लोगों ने बहुत सहयोग दिया और लोगों के भाव में तो यमुना जी हैं, बस यह मैंने अनुभव किया कि व्यवहार में थोड़ी कमी है, भाव में तो यमुना जी हैं। तो दिल्ली में तो रेखा गुप्ता बहुत बड़ा उनका योगदान है यमुना को साफ करने में, तो सरकार को आप कहां पर देखते हैं यमुना की सफाई में? हाँ, सरकार एक्टिव है। अभी चूंकि सरकार 5-6 महीने हुए सरकार को बने हुए और यमुना जी के काम या किसी नदी की साफ सफाई का काम 2-4-10 दिन 1 महीने में उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं। यह टारगेट ही है कि यमुना जी 29 तक साफ जरूर हो जाएंगे। आप साफ सफाई के लिए क्या इतनी गंदे और निम्न स्तर पर पहुंच गई और तमाम लोग, तमाम संगठन आते हैं, भाषणबाजी करते हैं और कुछ दिनों के बाद बैठ जाते हैं। नदियों की दशा वही है, कोई सुधार नहीं है। अगर आप पीछे भी चले जाए इतिहास के दौर में, तब भी काफी नाम के थ्रू यमुना का निर्माण वही रहा, जहरीला पानी, और आज भी जहरीला पानी है। कोई इसमें 2 घंटे खड़ा हो जाए उसको शरीर रोग हो जाएगा। आपने इसका बीड़ा उठाया है, तो क्या लग रहा है कितना लोग इस संगठन के आपके साथ मिलकर कब तक यमुना को साफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है कि अभी आप कह रहे हैं कि यमुना को माँ कहते हैं और इस दशा में पहुंचाए हैं। जब अपनी माँ को आप वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं तब तो यह समाज है, इसमें समाज में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को, अब कालिया नाग को तो निकालने के लिए चाहते तो कृष्ण भगवान उसका वध भी कर देते, लेकिन माँ यमुना का आदेश था कि नहीं, इसने जहर किया है। माँ तो माँ ही होती है ना, वो जहर डाल रहा था, फिर भी कृष्ण भगवान उसको नाथने आए तो उन्होंने रोक दिया कि बस नाथना ही है, इसको मारना नहीं है, और वो चला गया। और यह माँ भी हम लोगों को पुत्र होने के नाते बर्दाश्त ही कर रही हैं। हम लोग गंदा किए हुए हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, इसमें तमाम तरह के गंदे नाले और अलग अलग तरीके के जो इसमें जिसको दूषित पानी करने के लिए, तो क्यों सरकार इस पर कुछ कदम नहीं उठा? नहीं, अब तक इसके पीछे की सरकार नहीं की थी। अभी एसटीपी लग रहा है और तमाम, चूंकि बात यह है कि ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। इस सरकार से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये चुनाव का विषय भी यमुना जी इस बार पहली बार नहीं है दिल्ली में, तो सरकार एक्टिव है और सरकार को अभी समय देना चाहिए इसको। सबका यहाँ पे भारी संख्या में तमाम लोग आए और सबने अपनी बात रखी और लोगों ने यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए बीड़ा भी उठाया। क्या लग रहा है कि यमुना में स्वच्छ करने के लिए और कितने कदम उठाने चाहिए? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ रविशंकर तिवारी जी का, जिन्होंने बीड़ा उठाया। जैसे इन्होंने बताया और जैसे आपने पूछा कि कब तक साफ होगी, गंदा करने वाले कौन है? हम और आप ही लोग हैं। सारा जितना भी, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे जो सारा गंदा पानी सारा इसी के अंदर जाता है और सरकारों को ही बीड़ा उठाना है। संगठन खाली मांग कर सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं हम यमुना जी को साफ कर दें। हम एक मुहिम में जुड़ सकते हैं, हम उसमें जुड़ के उसकी बात को सरकार पर ला सकते हैं। वही बात आदरणीय रविशंकर तिवारी जी ने रखी और जब से इन्होंने, मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 साल हो गए लगे हुए,
और इन्हीं की मुहिम की वजह से आज कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से आज सरकार बदली है। तो 10 साल पहले जो सरकार थी उन्होंने क्या को छोड़ दो, पर लेकिन मैं ये कहता हूँ 6 महीने के अंदर यमुना जी की सफाई हुई है कि छठ महापर्व कितने धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने छठ महापर्व यमुना जी के साथ मनाया, पिछले 10 सालों में तो मना ही नहीं पाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में यमुना जी की सफाई हो जाएगी। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी पे विश्वास है, आदरणीय रेखा गुप्ता जी विश्वास है, जिन्होंने जिस तरीके से और पूरे जो दिल्ली वासियों ने जो अपना जो पूरे सरकार के ऊपर होता ना कि उनको लगा कि हाँ सरकार बदलनी चाहिए और सरकार आनी चाहिए, तो मुझे लगता है मुझे पूरा 100% पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में यमुना जी की सफाई हो जाएगी। जैसे कि जागरूकता अभियान इसको मान के चले यमुना की सफाई के लिए, जैसे यमुनोत्सव भी मनाया जा रहा है, ये आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे यमुना की सफाई के लिए? जनता की कितनी भागीदारी होगी? जनता की बहुत जरूरी भागीदारी है, जो जनता की वजह से आज सरकार बदली है। जनता चाहती 10 साल पहले शायद वो समझ में नहीं आया, मुझे लगता है उस समय वो एक आया था कि 5 साल में मैं डुबकी लगवाऊंगा, 5 साल में डुबकी लगवाऊंगा, लोग नहीं लगवा पाए। लेकिन 6 महीने में डुबकी लगाई है लोगों ने। और सरकार कौन बनाते हैं? लोग तो बनाते हैं। लोगों ने बदला, नई सरकार बनी है तो उनकी भागीदारी से साफ सफाई होगी। स्वाभिमान देश की तरफ से क्या संदेश देंगे यमुना की सफाई के? मैं तो जितने युवा उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ काम आप जरूर करो अपने देश के लिए। जिस देश में आपने जन्म लिया है उस देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाना, कि जिससे कि आपको लगे कि जाने के बाद हमने भी अपने देश के लिए कुछ करा है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बड़ा भव्य हुआ और आदरणीय रविशंकर तिवारी जी और सुरेंद्र भैया इन लोगों ने जो यमुना को लेकर जो बहुत उत्सव ये दिन जो रखा है वो अपने आप में बहुत गरिमामय है। और यमुना की दशा और दिशा हमारे इस नेतृत्व में जो बदली है वो लगता है कि वो हमारी एक पुण्य की विरासत हमारी नई पीढ़ी को मिलेगी, क्योंकि जैसा वातावरण होता है, जैसी स्थिति परिस्थिति होती है, जैसा नेतृत्व होता है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारी जनता पर जरूर पड़ता है। और मैं ये शुभकामना दूंगी अपने इस परिवार को, अपने समाज को, नई पीढ़ी को कि इसी तरह से यमुना यदि स्वच्छ रहेगी तो हमारी समृद्धि होगी, हमारा विकास होगा और हमारी प्रगति होगी, नई ऊर्जा और नई एक दिशा हमको मिलेगी। तो ये यमुनोत्सव का जो कार्यक्रम जो एक मुहिम चल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये यमुना मैया के भागीरथी रविशंकर तिवारी जी की आह्वान पर और यहाँ दक्षिणी दिल्ली के विकास पुरुष, विश्वास पुरुष श्री रामवीर सिंह बिदुड़ जी की अगुवाई में, उनके सानिध्य में और भाई सुरेंद्र सिंह जी के सहयोग से आज मां यमुना को अविरल करने के लिए इस मुहिम में, कहते हैं ना कि कोरोना हुआ था 2 डोज दी गई थी 1 महीने के अंतकाल पर, लेकिन उससे काम नहीं चला था, उसको बूस्टर डोज देना पड़ा था। तो आज बूस्टर डोज देने के लिए 2 और 3 तारीख को मां यमुना को अविरल करने के लिए इस मुहिम में जन जन से ये आज अपील करने का अवसर है। आज आप कार्यक्रम में आए, कैसा लगा? और ये जागरूकता अभियान है एक तरीका से यमुना की सफाई के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बस ये भी कहना चाहूँगा, जो तिवारी जी हैं और हमारे भाई बिदुड़ी जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया यमुना को सफाई करने का और जागरूक करने का। तो हम भी चाहते हैं कि पूरा समाज जागरूक हो, पूरे दिल्लीवासी जागरूक हो, जो यमुना को सफाई करने में पूरा सहयोग दें। सफाई को लेके आपके क्या विचार हैं? मैं पहले सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये ऐसी संगोष्ठी समय समय पर होनी चाहिए। देखिए, दिल्ली में हमारी सरकार बदली, 27 साल में हम दिल्ली में आए हैं। 27 साल के बाद 7 महीने में जो यमुना जी की सफाई हुई है, मैं ये नहीं कह सकती कि ये पूर्ण रूप से हो गई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के शहीदों की जय, भारत माता की जय, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, गैया मैया की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब एक बार सामने देखो।